हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरे मूवी रिएक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए मूवी देखते हैं, उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं। वो आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्जशीट कर चुकी है, जिसे 3-3 कत्ल करके पूरे शहर में दहशत फैला रखी है, वो मुझसे अपना केस लड़ने की बात कर रहा है। 3 नहीं 4 खून किया मैंने। लगता है शाम का अखबार आपने पढ़ा नहीं। पुलिस ने मेरे नाम के साथ खूनी जोड़ दिया है, मगर मैं खूनी तभी माना जाऊंगा जब अदालत मुझे खूनी करार देगी। और खुराना साहब, आप जैसे काबिल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री, मैं अदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुम जैसे खूनियों की पैरवी करने के लिए तालीम नहीं लिया मैंने। हालात जो भी रहे हो, खून किया है तुमने, गुनाह हुआ है तुमने। कोई गुनाह नहीं हुआ मुझसे जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। उन 4 लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नई काम किया मिस्टर खुराना, और इसके लिए मैं जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ना ही पुलिस से भागते हुए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और आपके बारे में सब जानता हूँ मैं। कितने गुनहगारों को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत दी आपने, सब जानता हूँ। नंगा करने में ज्यादा वक्त मत कराना। साफ बताओ कि क्या रकम चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़? हाँ, शराब पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है उससे मुझे इतराज नहीं है, मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ। जिस आदमी के पीछे पुलिस लगी है, जो पनाह के लिए शहर का एक कोना तलाश रहा है, वो 10 करोड़ का इंतजाम कहाँ से कर पाएगा? खुराना साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूँ तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तुम अपना कमिटमेंट पूरा करो और पुलिस को सरेंडर करो। विस्तृत समाचार इस प्रकार हैं। एक अपराधी विशाल अग्निहोत्री और पुलिस के बीच चल रही आंख मिचौली आज समाप्त हो गई। विशाल अग्निहोत्री ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस अपराधी को 4 बड़ी हस्तियों के कत्ल के मामले में चार्जशीट किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी। मिस्टर खुराना, विशाल का पुलिस के आगे सरेंडर करने का क्या यही मतलब है कि उसने ही खून किए हैं? आप गलत समझ रहे हैं। विशाल के सरेंडर करने के पीछे ये है कि फिलहाल की परेशानियों से बचना चाहता है। सर, आप अब तक अपने करियर में कोई केस हारे नहीं। इस केस में तो पुलिस के फाइल में नाम चढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी हो जाता है। इसका फैसला अदालत करेगी। आप इंतजार कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। बस One last question, sir. I'm sorry, no more questions, no more questions. ये पेपर्स तुम्हें साइन करने हैं विशाल। कोर्ट में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है। 7 तारीख मिली है पहली सुनवाई की। मेरे ख्याल से ये मामला 4 तारीखों तक खींचेगा। मैंने तुम्हारी क्राइम ब्रांच शिफ्ट करवाने के ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए हैं। अब तुम यही रहोगे। यहाँ कुछ ऑफिसर्स हैं मेरे पहचान के, वो तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। बस अब तुम यहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। तैश में अगर तुम्हारा खुद पे काबू तो रहता नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्जशीट में कोई नई बात जुड़े। पहली कुछ तारीखों में मैं तुम्हें कोर्ट में हाजिर नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स लगा दी है। हो सकता है पुलिस का कोई मेडिकल ऑफिसर तुम्हें एग्जामिन करने आए, तुम उसके साथ। आप बेफिक्र रहिए खुराना साहब, मैं यहाँ कोई गलती नहीं करूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्जशीट में कोई छोटी मोटी बात जुड़े। आप मुझे लेकर ऐसे ही परेशान हैं। हाँ विशाल, मेरे करियर का पहला किस्सा है जिसे लेकर मैं वाकई परेशान हूँ। जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं होती, शायद ये भी वजह हो सकती है। खुराना साहब, आपकी काबिलियत पर आपसे ज्यादा मुझे भरोसा है। ये केस आप ही जीतेंगे, यकीन कीजिए। इस केस के बाद कानून के इतिहास में आपका नाम याद रखा जाएगा। भाई खुराना साहब ने तो कमाल ही कर दिया। पिछली तारीखों में क्या पुलिस की धज्जियां उड़ाई उन्होंने। अरे खुराना साहब जैसा वकील कभी कोई केस हार सकता है क्या? हाँ, सही बात। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि विशाल अग्निहोत्री के लिए जितने भी सबूत मैंने जुटाए हैं, पिछली 3 तारीखों से मिस्टर खुराना मेरे हर विटनेस, हर एविडेंस का तोड़ निकालते आए हैं। मिलॉर्ड, मिस्टर खुराना अपनी काबिलियत के दम पर झूठ को सच्चाई का लिबास पहनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन मेरा प्रयास अब भी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसला न सुना दे। विशाल जैसे खूनी को बाइज्जत बरी करने का मतलब देश के नौजवानों को आतंक के रास्ते पर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिस्टर सिन्हा, इस केस के मुताल्लिक बातों से हट रहे हैं। यहाँ अदालत में यह कार्रवाई चल रही है कि विशाल अग्निहोत्री का इन 4 कत्लों से ताल्लुक है या नहीं। और मेरे काबिल दोस्त, बजाय इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूं। पिछली तारीखों में
विशाल अग्निहोत्री के खिलाफ कोई सबूत या गवाह जुटाने में ये नाकाम रहे हैं और आज की तारीख में भी अदालत के सामने कुछ कहे नहीं या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। परेशान होकर ये कुछ टटोलते हैं, तलाशते हैं और बातचीत के रुख को कहीं और मोड़ देते हैं। मिलॉर्ड, मैं पिछली तारीख के उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, 7 नवंबर की ही रात एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके पे एक रिक्शा वाले से टकराती है। वहां मौजूद विशाल अग्निहोत्री की नजर उस हादसे पर पड़ती है। वो भागकर उस रिक्शा वाले को पकड़ता है और उस बूढ़ी औरत और बच्चे को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां के ड्यूटी ऑफिसर डॉक्टर पटेल अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन शांतिनगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवलदार मात्री अपनी कार्रवाई पूरी कर देते हैं। इस कार्रवाई के दौरान विशाल को करीब 1.5-2 घंटे तक वहां हॉस्पिटल में बिठाया गया है। मिलॉर्ड, इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये पूरी तरह साबित हो चुका है कि मेरे मुवक्किल का इनमें से किसी भी एक कत्ल में कहीं कोई हाथ नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ये बेकसूर नौजवान अपने सर पर 4 खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है? मिलॉर्ड, ये नौजवान पुलिस की जाती दुश्मनी का शिकार हुआ है। कुछ अरसे पहले नालाचौक पुलिस स्टेशन में इसने पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहां उसकी पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी, जिसके लिए इसने 4 रातें पुलिस लॉकअप में काटी। तब से यह नौजवान पुलिस की नजरों में चढ़ गया था। फिर पुलिस ने अपने नाकाम को छुपाने और अपना सिक्का जमाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था। अपने ही वकील को मार डाला भाई। ओहो, क्या सीन है भाई। दोनों बराबर है। मूवी खत्म हो गई। बहुत ही शानदार मूवी थी, सन्नी देओल की मूवी थी, बहुत ही लाजवाब। 2-3 सीन इसमें बहुत अच्छा लगे हैं। जब उस गया है अपना केस देने के लिए वकील के पास, तब 10 करोड़ के रुपए दिए उसने तैयार हो गया वो केस लड़ने के लिए, तो छुड़ा भी लिया है। और उसके बाद सन्नी देओल ने मार डाला है उसे। और एक सीन और अच्छा लगा है जब कहा है कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए जज साहब, टेंगल जो डोगरा जज साहब को कहा छोड़ दीजिए कुर्सियाँ। बहुत लाजवाब सीन था वो, बहुत ही खूबसूरत सीन।
चलिए इसी के साथ अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।